हेलो बच्चों, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है ए बी सी डी, और उसमें क्या कर रहा है कि इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी, दैट मीन्स दो साइड्स आपस में इक्वल है। कौन कौन? पहला ए डी और दूसरा बी सी। ठीक है, और एक एंगल भी इक्वल है। कौन एंगल इक्वल है? एंगल डी ए बी। वो किसकी इक्वल है? एंगल डी ए बी जो है वो एंगल सी बी ए का इक्वल है। ठीक है, तो सोल्यूशन बनाने से पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या मेंशन है मुझे, तो दो साइड्स इक्वल है पहले। कौन कौन? ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एक एंगल इक्वल है डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये दो साइड्स आपस में इक्वल है और दो एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में पहला प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, सेकंड में आपको साइड को इक्वल करना है, और थर्ड में आपको एंगल को इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको पहले जो है आपको ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्रायंगल को मेंशन यहाँ पे कर लेते हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, चलिए लेट प्रूफ। अब मुझे कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी को और दूसरा जो ट्रायंगल है वो बी एस सी को, दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर चलेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी एस सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी एस सी। ठीक है, चलिए अब इन दो ट्रायंगल के अंदर मुझे पॉइंट ढूंढने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट ढूंढने हैं जिससे कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकें। तो पहला पॉइंट, 2 पॉइंट तो आपको गिवन में ही मेंशन है। पहला जो है आपका ए डी इक्वल्स टू बी सी, दो साइड्स इक्वल हो गया, और दो एंगल भी इक्वल था। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, चलिए ये भी गिवन से और ये भी गिवन से लिया हुआ है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कौन सा होगा? तो थर्ड पॉइंट तो गिवन में मेंशन है नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं वो थर्ड पॉइंट कौन है जो इक्वल है। तो देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में और बी एस सी में, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ए बी जो साइड है वो दोनों पार्ट में आ रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो ए बी साइड्स है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी साइड्स है वो दोनों में कॉमन है। ए बी इक्वल्स टू ए बी, इसको हम कॉमन कह देते हैं। चलिए मुझे 3 पॉइंट मिल गया जिससे कि हम कह सकते हैं अब ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी एस सी। ठीक है, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे? तो भाई आपको दो साइड्स मिला और एक एंगल मिला। पहले आपको साइड्स मिला, उसके बाद एंगल मिला, उसके बाद फिर साइड्स मिला। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर क्या करना था मुझे प्रूफ? सेकेंड नंबर में दो साइड्स को इक्वल करना था। ठीक है, कौन कौन साइड्स को? बी डी और इसी को इक्वल करना था। ठीक है, ये इक्वल होगा किससे? होगा सीपीसीटी से। क्यों? क्योंकि जस्ट दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं। तो जिससे कि कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो उस दोनों ट्रायंगल का जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स हैं दोनों सब सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो जो बी डी और ए सी है वो भी इसी ट्रायंगल का ही साइड्स है। तो आप कह सकते हैं कि सीपीसीटी रूल से ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी एस सी, ये भी सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रूफ आपका। आई होप वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।